चैप्टर करेंगे स्क्वायर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझ लेते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या है। आपको पता होगा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो साइड होता है, शेप होती है जिसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसकी चारों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। अब जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर और रेक्टेंगल हो गया। अब इसके अंदर में पैरामीटर और एरिया देखना है कि जो पैरामीटर और एरिया जो होता है वो हम इसमें किस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें पैरामीटर, देखो यहाँ पे जो हम इस चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें पैरामीटर एरियाज निकालने के लिए इसमें बोला जाएगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पैरीमीटर है वो होता क्या है और जो एरिया होता है वो क्या होता है। देखो पैरीमीटर कोई भी शेप हो उसकी जो बाउंड्री होती है उसको जो है पैरीमीटर कहा जाता है। यानी कि हमें ये कहा जाता है कि जो इसकी जो साइड्स हैं वो बताओ टोटल कितनी है। ठीक है, यानी कि उसको पैरामीटर कहते हैं। कैसे पैरामीटर स्क्वायर कितना है। अब हमको इस साइड तो दे रखी है 2 सेंटीमीटर है, तो इसका पैरामीटर कितना होगा स्क्वायर का। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड का। ठीक है, यानी कि 4 साइड्स है और 4 की 4 साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 4 की जगह 4 आ जाएगा और साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि इसका पैरामीटर कितना निकल आया 8 सेंटीमीटर। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो या फिर आप सबको प्लस भी कर सकते हो। 2 + 2 + 2 + 2 तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तब भी 8 सेंटीमीटर आएगा और इसमें भी 8 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप इन सबको प्लस भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया पैरामीटर। अब एरिया क्या होता है। एरिया ये होता है जो अंदर का पोर्शन, जो अंदर का पार्ट, किसी भी शेप के जो अंदर का पार्ट जो होता है उसको एरिया कहा जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए भी हमें जो है साइड चाहिए होती है। साइड यहाँ पे हमारे पास है 2 सेंटीमीटर सब है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। अब साइड कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो उसके अंदर का जो एरिया, जो अंदर की जो स्पेस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम पैरामीटर और एरिया निकालते हैं। ये तो स्क्वायर के लिए हो गया। अगर हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाए तो उसकी ये साइड्स हमें दे रखी हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो उसका क्या फॉर्मूला है। या तो आप इनको ऐसे प्लस करो 2 + 4 2 + 4, या तो आप ऐसे करोगे सेंटीमीटर लगा के, कितना हो जाएगा 4 और 2 और 6, और ये भी 6, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। या फिर इसका फॉर्मूला है 2, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा L + B, ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि आपने 2 तो लगाना ही है। ठीक है, 2। अब लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, 4 और 2 को प्लस करेंगे 6। अब ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये अंदर 6 है, तो 6 और 2 यानी कि ये जो ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो इट मीन्स वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो प्लस करके, नहीं तो आपको ये फॉर्मूले से भी, वो डिपेंड करता है आपकी टीचर पे कि आपको किस तरीके से क्लास में करवा रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। तो ये हो गया इसका पैरामीटर। अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए बोला जाए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है L इंटू B, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। जितनी भी लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना, 4 2 = 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्क्वायर का पैरामीटर और एरिया और रेक्टेंगल का पैरामीटर और एरिया निकाला जाता है। आपको पता होना चाहिए पैरामीटर जो होती है किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उसको पैरामीटर कहते हैं। जो अंदर का जो स्पेस, अंदर का जो पार्ट होता है उसको एरिया कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चैप्टर शुरू करते हैं। बीच में अगर कोई टॉपिक आएगा तो मैं उसको आपको साथ साथ में समझाती रहूँगी। अब यहाँ पे हमें इस टाइप से दे रखा था, मैंने इसमें ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि मेजर द साइड ऑफ रेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये रेड स्क्वायर दे रखा है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ऑन द डाउटेड शीट, ये एक डाउटेड शीट है। ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें मेजरिंग द साइड रेड स्क्वायर, ये जो रेड स्क्वायर दे रखा है इसकी पहले हमें साइज जो है वो मेजरमेंट लेनी है, कितना सेंटीमीटर है। ये जो हमने अगर इसको मेजर करते हैं तो इसकी साइड है वो 1 सेंटीमीटर आती है, तो इसका आंसर तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1
सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पे जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए बोला गया, जितने भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे करो। उसके बाद ऐसे आपने रेक्टेंगल यूज़ करने हैं कि उसके अंदर 12 स्क्वेयर्स बनने चाहिए। क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वेयर। उसके अंदर 12 स्क्वेयर भी बनने चाहिए। तो जैसे कि मैंने देखो ये ड्रॉ किया, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डॉट, जो इसके डॉट है वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 तक अगर मैंने लिया तो इट मीन्स इसके अंदर 12 स्क्वेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि एक ऐसा हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसके अंदर 12 स्क्वेयर्स बन जाए। एक रेक्टेंगल तो ये हो गया, एक रेक्टेंगल हमने नीचे ड्रॉ कर दिया, ऐसे इसमें भी जो है 12 बन जाएंगे। एक रेक्टेंगल हमने इस साइड पे ड्रॉ किया है, इसमें भी जो है वो 12 स्क्वेयर्स बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है, इसके बीच में भी जो है वो 12 स्क्वेयर्स बन जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, 12 बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी बन जाएंगे 12 स्क्वेयर्स। तो इस तरीके से हमने जितने भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं वो इसी तरीके से करना है कि उसमें 12 स्क्वेयर्स भी बनने चाहिए। अब ये सब तो हो गया। अब जैसे लास्ट में जो ये रह गया था, अगर हम इसको भी अगर हम रेक्टेंगल काउंट करें तो बट इसमें 12 स्क्वेयर्स नहीं बन पा रहे, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने कितने रेक्टेंगल इसमें ड्रॉ कर दिए। हमने इसमें 7 रेक्टेंगल ड्रॉ किए। एक रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6 7 रेक्टेंगल हमने इसके अंदर ड्रॉ किए। ठीक है, अब इसी के ऊपर से क्वेश्चन है, ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट 12 इक्वल स्क्वेयर्स। अब हर एक रेक्टेंगल के अंदर जो 12 इक्वल स्क्वेयर्स हैं, सो ऑल हैव द सेम एरिया, सबका एरिया जो सेम है, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो डिफरेंट है। अगर हम इस वाले रेक्टेंगल को देखें तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में क्या है, डिफरेंस है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में क्या है, डिफरेंस है। वो कह रहे हैं इनका जो अंदर का जो एरिया है, क्या लिखा हुआ है, इक्वल, जो इनके 12 स्क्वेयर्स जो है वो तो इक्वल है अंदर, बट इसकी जो बाउंड्री है वो डिफरेंट है। इसका इनका कहने का मतलब ये कि अंदर का एरिया तो सेम है बट इनका पैरामीटर अलग है। ये इस तरीके से इसको कह रहे हैं। तो विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर, तुम्हें बताना है कि इन रेक्टेंगल में से जो लॉन्गेस्ट पैरामीटर वो किसका है, और विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर, और जो स्मॉलेस्ट पैरामीटर है वो किसका है। अगर हम इसकी बात करें पहले वाले की, तो इसकी जो लेंथ ये जो दे रखी है ये है 1 सेंटीमीटर, और ये जो पूरा देखें तो कितना है, ये 12 सेंटीमीटर, और इधर ये कितना आ जाता है 1 सेंटीमीटर। यानी कि हमें पैरामीटर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 12 इंटू एल प्लस बी। यानी कि अगर हम इसको देखें तो हमने 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें कितनी दे रखी, सॉरी प्लस का साइन आएगा, 1 सेंटीमीटर। तो इसको 12 और 1 को प्लस करेंगे 13, और 13 2 जा 26। ठीक है, इसका जो पैरामीटर कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। यानी कि एक ये शेप और ये शेप, इन दोनों का जो पैरामीटर 26 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर स्मॉलेस्ट पूछा उन्होंने, सबसे छोटा वाला अगर पूछा उन्होंने हमसे, तो छोटे वाले के लिए हम देखेंगे इसमें, जैसे कि ये हमारा है ये 1 2 3। अगर हम इसको देखें, ये देखो ये इस टाइप से, तो ये कितना बन रहा है, इसकी कितनी साइड है, 1 2 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई लेंथ, और 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई, 1 2 3 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम फॉर्मूला वही लिखेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 3 प्लस 4 2, 4 और 3 को प्लस करेंगे 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आएगा। तो लॉन्गेस्ट पैरामीटर जो है वो क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पैरामीटर क्या हो गया, 26 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंटू 12 वाला। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर किससे आया था, 4 इंटू 3 वाला। ठीक है, तो ये आपको अगर आपकी टीचर बोलती है या आपकी क्लास में ऐसा कुछ है तो आप करके, टीचर ने आपको समझाया तो आप ये इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं मेजरिंग स्टैम्प। अब अगर हमें स्टैम्प मेजर करनी है, यहाँ पे मैं स्टैम्प्स दे रखी हैं, तो लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स। अब इस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स को देखना है, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड द स्टैम्प 1। अगर हम एक स्टैम्प ए को देखें तो उसकी जो एक साइड है वो हमें 1 सेंटीमीटर बता रखी है, तो हमें पूरा बताना है इसमें कितना एरिया वो कवर कर रही है। लिखा ना स्टैम्प ए कवर, कितना वो कवर कर रही है, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 तो इधर से है,
और 1 2 3 3 इधर से। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वही क्या हुआ, 6 × 3 कितना एरिया आ गया, 18 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ। अब स्टेम्प बी के बारे में पूछा है, यहाँ पे ये बी है, इसका एरिया निकालने के लिए 2 इधर से है और 4 इधर से है, 1 2 3 4, तो 4 × 2 8 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद है विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, सबसे बिगेस्ट एरिया कौन सी स्टैम्प ले रही है, वो आपको देख के पता चल रहा है कि ए जो है सबसे बिगेस्ट एरिया ले रही है। उसके बाद उसने बताना है कि हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज द स्टैम्प कवर। अब ए जो है वो कितना एरिया कवर कर रही है, वो हमने पहले निकाल ही लिया था 18, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6 × 3 18। हाउ मच इज़ द एरिया बिगेस्ट स्टैम्प, जो बिगेस्ट स्टैम्प है उसका एरिया कितना है 18। मतलब लगभग इन्होंने अलग अलग तरीके से इसको पूछा गया है कि यहाँ पूछा हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर दिस स्टैम्प कवर, 1 सेंटीमीटर अगर वो लेते हैं ये इसको तो कितना कवर कर रही है, और यहाँ पे उसका एरिया पूछ लिया। तो मतलब ये क्या है, लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है इसमें। विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, कौन सी 2 स्टैम्प का सेम एरिया है, देखो ये जो है सेम है 1 2 3 4 1 2 3, ऐसे ये भी 1 2 3 और 1 2 3 4, तो ये जो है डी और एफ जो है वो सेम है। हाउ मच इज़ द एरिया विच ऑफ दिस स्टैम्प डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, अब इनका कितना एरिया है जो सेम है, इनका एरिया कितना है, इधर से तो ये 4 है और इधर से 3 है, तो 4 × 3 कर देंगे, 4 × 3 12, इसका एरिया है 12। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प, अब स्मॉलेस्ट स्टैम्प कौन सी है, ये है ई वाली 1 2 1 2, इधर से भी 2 है इधर से भी 2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। हमने अंदर का जब निकालना है ना एरिया रेक्टेंगल का, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं, यहाँ पे सब हमने वही किया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज, अब इसमें एरिया बताना है जो स्मॉलेस्ट स्टैम्प है और जो बिगेस्ट स्टैम्प के बीच का डिफरेंस। स्मॉलेस्ट वाली कितनी थी 4, और जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट वाली 4 निकाली थी और बिगेस्ट वाली 18 निकाली थी, दोनों को माइनस कर देंगे 14, तो बीच का डिफरेंस कितना आ गया 14 आ गया। इस तरीके से उन्होंने बोला कि आप और भी कलेक्ट जो है पुरानी जो स्टैम्प्स है उसको कलेक्ट करें और उसके जो स्क्वायर ग्रिड है एरिया और पैरामीटर उसका निकालें, ठीक है। उसके बाद ये आगे देखते हैं, विच हैज़ द बिगर एरिया वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। अब यहाँ पे एक तो फुटप्रिंट जो पैरों के निशान है फुटप्रिंट है और यहाँ पे नोटबुक है, दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है, बुक का एरिया ज़्यादा है। विच हैज़ द स्मॉलर एरिया 5 रुपीज़ नोट एंड द 100 रुपीज़ नोट। अब 5 रुपीज़ नोट है यहाँ पे, दोनों को मिला के कौन सा किसका एरिया ज़्यादा, 5 रुपीज़ दोनों का या 100 का। अब यहाँ पे है कि जो 100 रुपीज़ नोट है उसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद लुक एट द 10 रुपी नोट, अगर 10 रुपये के नोट का आप देखें तो इट इज़ द एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसका जो एरिया वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा 10 रुपीज़ के नोट का। नो, इट इज़ लेस देन, 10 रुपीज़ नोट का जो एरिया है वो कम होगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से। इज़ द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप, अब जो एरिया ब्लू शेप का है यानी कि इसका जो एरिया है और जो इसका जो एरिया है, क्या वो दोनों जो है इसका एरिया ज़्यादा है इससे, नो, बिकॉज द एरिया ऑफ ब्लू शेप इज़ द इक्वल ऑफ द येलो शेप। इज़ द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप, अभी इन्होंने ऊपर क्या बोला एरिया, अब क्या बोल रहे हैं पैरामीटर, यानी कि आप बाउंड्री की बात कर रहे हैं। इज़ द पैरामीटर ऑफ येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ ब्लू शेप, अब जो येलो शेप की जो पैरामीटर है जो बाउंड्री है वो ब्लू से ज़्यादा है, नो, बिकॉज द बाउंड्री ऑफ येलो शेप इज़ द क्लियरली लेस देन, इसकी बाउंड्री कम है ब्लू शेप से। अब यहाँ पे जो इन्होंने हाथ अपने हैंड को ट्रेस करने के लिए बोला और बताना है कि किसका हाथ बड़ा है। आप जब भी हैंड जब इसमें ट्रेस करेंगे तो आपने जितने भी उसके अंदर स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, जितने भी उसके अंदर स्क्वायर आ रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा किसका हैंड ज़्यादा है। जिसके अंदर स्क्वायर ज़्यादा आएंगे हैंड के तो उसका हैंड ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। माई फुटप्रिंट इज़ लॉन्गर बट माई फुटप्रिंट इज़ वाइडर, वो ये कह रही है कि मेरे फुटप्रिंट लंबे हैं और लेकिन ये बोल रही है कि मेरे फुटप्रिंट जो है वाइडर यानी कि चौड़े हैं। सो हुज फुट इज़ बिगर, तो किसके जो फुट हैं वो बड़े हैं। हुज फुटप्रिंट इज़ लार्जर, किसके जो है बड़े हैं, लार्जर किसके हैं इसके, यूअर्स और यूअर्स और योर फ्रेंड। अब ये है और ये इसकी फ्रेंड है, तो माई फुटप्रिंट इज़ लार्जर, किसने बोला है कि माई फुटप्रिंट इज़ लॉन्गर, तो इसके जो है वो बड़े हैं। तो हाउ विल यू डिसाइड, आपने कैसे डिसाइड किया, इन दोनों का जो है उन्होंने एरिया निकाला, फाइंड द एरिया निकाल के ही पता चला कि किसके जो है फुटप्रिंट बड़े हैं, लार्जर हैं सॉरी, उससे पता चला। तो इज़ द एरिया ऑफ बोथ फुटप्रिंट द सेम, जब दोनों का जो एरिया निकाला, देखो एक तो है कि आप एक कोई चीज़ है जैसे फुटप्रिंट, ये देखने में ही लंबे लग रहे हैं लॉन्ग लग रहे हैं,
ठीक है, और ये देखने में आपको वाइड चौड़े लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इनको कैसे पता चला, इन्होंने एरिया निकाला तो इनको पता चला, लेंथ से पता चला, जब एरिया के लिए लेंथ चाहिए होती है तो लेंथ से पता चला कि ये जो हैं लंबे वाले हैं और ये जो हैं चौड़े हैं, तो ये हमारा लार्जर हो गया। लेकिन जब दोनों का एरिया निकाला तो दोनों का एरिया सेम निकला। कैसे सेम निकला? इसकी लेंथ तो ज़्यादा है और इसकी ब्रेथ ज़्यादा है, तो जब इन्होंने निकाला होगा तो एक की लेंथ और एक की ब्रेथ ज़्यादा होने की वजह से तो एरिया दोनों का सेम निकल आया होगा। उसके बाद ऐसे यहाँ पे दे रखा है, कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, उनके जो है फुटप्रिंट्स दे रखे हैं, उसमें से हमें बताना है कि किसके फुटप्रिंट्स का साइज़ कैसे है। कुछ हैंड के दे रखे हैं, कुछ डॉग के दे रखे हैं। तो जस्ट एक्टिविटी के लिए तरह से जो दे रखे हैं यहाँ पे, तो गैस करना है कि एनिमल फुटप्रिंट है द सेम एरिया, उनका जो पैरों का जो साइज़ है उसका एरिया डिस्कस करना है। यहाँ पे किसी का हैंड का दे रखा है, यहाँ पे आंट चीटी का भी दे रखा है, यहाँ पे डॉग का भी दे रखा है। इस तरीके से यहाँ पे एक शेप दे रखी है, यहाँ पे एक फुट दे रखा है डॉग का, आई थिंक से ये नहीं, आई थिंक टाइगर का है। मेक बिग स्क्वायर द रेक्टेंगल लाइक दिस द फाइंड द एरिया ऑफ फास्टर। यहाँ पे एक फुट दे रखा है, ये पंजा सा एक निशान सा दे रखा है। इसके अंदर आपने जैसे यहाँ पे इन्होंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा हुआ है, आप इसके अंदर आपको भी इसके अंदर रेक्टेंगल जो है ड्रॉ करने। मेक अ बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर भी बनाने हैं आपने इसके अंदर और रेक्टेंगल्स भी बनाने हैं। एंड लाइक दिस द फाइंड द एरिया, फिर आपने उनके जो एरिया फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इन्होंने एक रेक्टेंगल बनाया, अब इसमें कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने स्क्वायर आ रहे हैं इसके अंदर? 6 स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है। अगर आप कोई स्क्वायर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से इसके अंदर, तो इसमें कितने रेक्टेंगल आ रहे हैं, सॉरी इसमें कितने स्क्वायर आ रहे हैं? इसमें 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है आपने इसके अंदर रेक्टेंगल